हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है इसे आज हम समझेंगे। ओके, तो हमने सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लिया HF का। HF को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? एक एक इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है एंड एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का है। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ है? शेयर हुआ है एंड फॉर्म हुआ है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे ईएन डिफरेंस। तो फ्लोरीन हमारा क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। किसमें? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4.0 एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1। तो 4.0 माइनस 2.1 हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 1.9। तो टोटल ईएन डिफरेंस कितना आ गया? ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 1.9। तो फ्लोरीन हमारा क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या करेगा? जो शेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा फ्लोरीन। तो जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव का साइन एंड इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव का साइन। यहाँ पे हमारे दो पोल्स जनरेट हो जाएंगे, इसको हम डाइपोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव का साइन। एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन एंड एक ले लेते हैं हम फिर से फ्लोरीन। ठीक है, सेम फिनोमिना इसमें भी होगा। फ्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव एंड इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव का साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव, ये कौन सा है? पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स होगा, एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है? अट्रैक्टिव बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड बना है इसको हम बोलेंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड है? इनको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, क्या है ये? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एक टाइप का ये अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पे कोई रियल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है। नेगेटिव पोल्स पॉजिटिव पोल की तरफ क्या हुआ है? अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, एंड ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। एंड इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। एंड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनता है? पोलर मॉलिक्यूल में। ये हमारा क्या है? HF कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके? किससे? हाइड्रोजन से। तो ये हमारा क्या हो गया? एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल में ही हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, और उसमें भी जो हमारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उसी में क्या होगा? पोलैरिटी डेवलप होगा एंड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ट्रिक है याद करने का। ठीक है, ट्रिक कौन सा? FON, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? फॉन, जिसमें हमारा फ्लोरीन होगा। F के लिए हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन। O से क्या होगा? ऑक्सीजन, एंड N से हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, उसी मॉलिक्यूल्स में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या होगा? फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड नाइट्रोजन होगा। ये तीनों हमारे क्या होते हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। तो ये हमें याद करना है। फॉन, फॉन FON, जिसमें फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड नाइट्रोजन होगा, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और किसी में नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, HF का हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें फ्लोरीन है, HF हो गया। O का एग्जाम्पल हम किस में लेंगे? जैसे हमारा हो गया वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O, H2O हमारा हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये हो गया ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें भी क्या होता है? EN का डिफरेंस होता है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है ये? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। O का हो गया नाइट्रोजन में, जैसे हम एग्जाम्पल ले ले अमोनिया का। ठीक है, ये हमारा क्या है? वाटर, NH3, ये क्या है? हमारा अमोनिया।
इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जैसे ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे इसके लोन पेयर्स होते हैं। एक और हम ले लेंगे इसका मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन एंड इस नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये जो हमारा नाइट्रोजन होगा इस पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव का, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव का। इसी तरीके से इसमें भी जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी क्या होगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनेगा, फॉन के बीच में। फॉन हमारा क्या है, 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन सा है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, इसे हमें याद रखना है। तो एग्जाम्पल्स हमने ले लिया, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हमारा HF वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इसमें भी क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया हो गया, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 1। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ठीक है। डुप्लेट कंप्लीट करना, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल s ऑर्बिटल होता है एंड s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे एंड इससे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। एंड यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, H2 गैस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा। इसकी बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इसकी बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द केमिकल बॉन्ड, the chemical bond which is formed by mutual sharing of electron ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नहीं कि केवल एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दोनों ने बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, उससे जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यूजुअली किस में होता है, नॉन मेटल्स के बीच में होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया Cl2, ठीक है। तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कैसे करता है, क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको क्या करना होगा, स्टेबल होने के लिए इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसके पास भी कितना है, 7। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, जिससे इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन 7 8, इधर भी 6 हो गए 7 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन, O2 गैस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये स्टेबल होगा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं एंड दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसी तरीके से एग्जाम्पल लें N2 का, N2 गैस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, इसका भी 1 2 3 4 5। देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 1 2 एंड 3। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये हो गया स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया वाटर, ठीक है, H2O।
तो ये हो गया ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास कितना और चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम एग्जांपल ले अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया में क्या होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, इसके पास टोटल 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 एंड 3, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, जिससे जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा मीथेन CH4, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं उस पर भी हमने वीडियो बनाया, आप जा करके देख सकते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे निकाल के आपको बताते हैं। जैसे हो गया ये कार्बन का कितना होता है 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो बन जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। तो जो ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सब सेल है, S और P, इसको कम्प्लीटली बोलेंगे सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4, तो 4 हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। एंड हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 1 एंड 1 एंड 1, इसको 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H कार्बन सिंगल बॉन्ड H का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा CH4, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और सभी बॉन्ड्स कैसे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले समझते हैं आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो कहाँ पे बनता है ये, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। जो हमारा मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एंड जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। क्या होता है इसमें, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, जो दूसरा एटम होता है वो क्या करता है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं NaCl। तो NaCl में क्या होता है सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज करता है, एंड क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, तो हमारे क्या बन जाते हैं Na+Cl-। तो समझते हैं कैसे होता है, ये हमारा हो गया सोडियम एटम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, 1, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, गैस स्टेट में हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। अभी ये क्या है अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो ये क्या करेगा इस 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज कर देगा, तो इसका आउटर मोस्ट सेल ये बन जाएगा, एंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जिससे इस पर प्लस का 1 साइन आ जाता है, एंड इससे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 8। तो ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, यहाँ पे क्या था अनस्टेबल। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का कितना होता है 2, 8, 7, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये क्या करेगा जो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया है उसको क्या करेगा गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, एंड यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 8। ठीक है, यहाँ पे कितना था 2, 8, 7 था, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेगा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है किसका NaCl का। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन, ये प्लस चार्ज ये हो गया माइनस चार्ज। इसके बीच में हम बॉन्ड नहीं दिखाते, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन आयंस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए हम आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एंड जो नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एंड ये क्या, इसमें होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम हमारा क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे आयंस बन जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर प्लस का चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव आयंस बन जाएगा। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड, जो कि हमारा क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो आयंस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, MgCl2, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। और इसमें भी कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अब देखिए मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 2 इतना होता है, ठीक है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो आउटर मोस्ट सेल ये बन जाएगा। एंड इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा Mg+2 में, +2 क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे दिखाएंगे। एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे आ गया 2Cl। Cl का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 7, ओके। तो यहाँ पे टोटल 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, Cl माइनस कितना, 2Cl माइनस। एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8, ये हमारा क्या होगा, स्टेबल हो गया। एंड यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, MgCl2 का। तो इसका स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड नहीं दिखाते, इसको ऐसे दिखाएंगे Mg+2। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे Cl माइनस, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Cl माइनस। इसके 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर किसका, MgCl2 का। और भी एग्जांपल्स हो गए, जैसे हमारे आयनिक कंपाउंड ग्रुप 1 के एलिमेंट जैसे हमने ले लिया, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, लूज करते हैं। ग्रुप 1 में जो मेटल होते हैं कौन कौन सा होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, रुबिडियम होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ग्रुप 17 का एलिमेंट। ग्रुप 17 में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, एंड आयोडीन आता है। तो इसका भी वैलेंसी कितना होता है, इसका भी होता है 1। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, LiF, जैसे बन गया हमारा NaCl KBr, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्रोमीन है, RbI। तो ये सब के सब हमारे कैसे कंपाउंड होते हैं, सब के सब होते हैं आयनिक कंपाउंड। लिथियम पे कौन सा चार्ज आएगा, +1, फ्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1, Cl पे -1, पोटासियम पे +1, ब्रोमीन पे -1, इसी तरीके से रुबिडियम पे +1, एंड I पे क्या आ जाएगा, -1। तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए, आयनिक कंपाउंड्स हो गए। जैसे हम यहाँ पे मेटल्स के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करें, तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन हमने ले लिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अब हमें इसका ऑक्साइड्स बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये सब के सब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, एंड ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये 2 2 आएंगे, ये 1 रहेगा, जैसे हमारा बन जाएगा Li2O। लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एंड ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इस पर हो जाएगा प्लस का 1 चार्ज लिथियम पे, एक लिथियम पे प्लस का 1 चार्ज होगा, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 चार्ज। ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, Na2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, K2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, Rb2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब के सब क्या हमारे मेटल के ऑक्साइड हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, सपोज Na2O का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, इस पर चार्ज कितना हो गया, -2, यहाँ पे हो गया हमारा सोडियम, एंड यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम, इस पर चार्ज +1, इस पर चार्ज +1। तो ये हमारे क्या हो गया, Na2O का स्ट्रक्चर हो गया, आयंस हो गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारा सपोज हमने यहाँ पे ले लिया एक क्लोरीन एटम, यहाँ पे ले लिया दूसरा क्लोरीन एटम।
अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अभी ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो इसको जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ये क्लोरीन दोनों आपस में क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के लिए काउंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा। तो इसका भी 8 कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, तो जब दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? बराबर शेयरिंग करते हैं, एंड उससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इसमें हमारा केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। समझते हैं? जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, हम ले लेते हैं अमोनिया। ठीक है, NH3 हम ले लेते हैं अमोनिया। ओके, तो अमोनिया क्या होता है? इसके पास एक लोन पेयर होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH देन H, एंड यहाँ पे होता है इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। जैसे ये बॉन्ड बना लिए हैं तो इसको हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ये कौन सा है? ये तीनों हमारे हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। एंड ये जो हमारा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ये हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हमारा यहाँ पे कोई आएगा, ऐसा एटम आएगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। जैसे हम ले लिए हाइड्रोजन आयन H+, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। तो इसका जो प्लस होने का चार्ज, प्लस चार्ज होने का मतलब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये भी चला गया, तो कितना हो गया? 0। तो इसके पास s ऑर्बिटल क्या है? खाली है। तो इसका जो s ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें क्या करेगा? ये जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा? इसको दे देगा, इसके साथ शेयर कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम बोलते हैं डोनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा NH3 क्या है? डोनर है, एंड हाइड्रोजन इसको ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सेप्टर। इसमें क्या था? दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर रहा है। केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। वही एक्सेप्ट करेगा जिसके पास क्या होगा? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जैसे H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा? 1s ऑर्बिटल है, उसमें ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ये एक्सेप्ट किया, उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे नाइट्रोजन, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड ये लोन पेयर क्या किया? इस हाइड्रोजन को दिया है, तो ऐसे एक हम तीर दिखाएंगे। तीर का मतलब होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। और जब नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस पर आ जाता है प्लस का चार्ज, तो ऐसे हम बनाएंगे ब्रैकेट, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं NH4+, जिसका नाम क्या होता है? इसका नाम है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अब ये दोनों क्या हो गया? स्टेबल हो गए। देखिए इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन था, ये स्टेबल था ही। नाइट्रोजन 3 इधर था, 2 4 6 इधर हो गया था, 2 8 हो गया था, बट हाइड्रोजन स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है, शेयर कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक स्टेबल आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? अमोनियम आयन। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वाटर, ठीक है, H2O। H2O हमारा क्या होता है? ये हो गया ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, एंड इसके पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। ओके, तो इसके पास ये दोनों क्या है? हमारे नीचे ऊपर ये क्या है? लोन पेयर है, जिसको हम लिख रहे हैं LP, एंड ये दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? हाइड्रोजन, ठीक है, H+ हाइड्रोजन आयन। तो इसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इसको दे देगा, ये हो जाएगा हमारा डोनर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, एंड जो ये क्या करेगा? हमारा एक्सेप्ट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। एंड यहाँ से हमारे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? ये हो गया ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, एंड ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लोन पेयर इसको डोनेट किया है, तो एक तीर बनाएंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीजन ने 2 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इस पर आ जाएगा प्लस का साइन, तो इसी को हम बोलते हैं H3O+। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन,
हाइड्रोनियम आयन, और ये हमारा क्या होता है, स्टेबल आयन होता है सब। इसमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन के पास भी 2 2 इलेक्ट्रॉन है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम, तो हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया NH3 एंड BF3, ठीक है। तो यहाँ पे BF3 हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, NH3 क्या करेगा, डोनेट करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं। बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p1। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया। अभी तो 2 ऑर्बिटल इसके पास क्या है, वैकेंट है, खाली है। तो इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट कर देता है, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए कैसे, ये हो गया नाइट्रोजन, देन यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इधर उधर हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन के ये हो गया हमारे लोन पेयर्स। एंड यहाँ पे हमने ले लिया बोरॉन, देन ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसके पास है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड है, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो कंप्लीट है, इसका नहीं कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के लिए होंगे, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, ये हो गया नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हम एक तीर दिखाएंगे, तीर का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देन यहाँ पे हो गया हमारा बोरॉन, देन फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन एंड यहाँ पे फ्लोरीन। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बाकी के जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। बट डिफरेंस क्या है, इसमें केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, एंड कोवेलेंट में दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कैसे दिखाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। जिसमें जो 2 बॉन्ड होते हैं हमारे कोवेलेंट होते हैं, एंड जो तीसरा बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है कार्बन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो एक बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है। और भी एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास हो गया SO3 हो गया, SO4 माइनस का 2 हो गया, PO4 हो गया हमारा, PO4 माइनस 3, सब में क्या होता है, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे O3 ले लिया, ओजोन हो गया। तो ये हमारे हो गए कुछ एग्जाम्पल्स।